कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ और अभी फिर से कंटिन्यू वही वीडियो आ रहा है। मैडम के ऊपर मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं पहले, तो आपको पता ही होगा थंबनेल से कि किसके ऊपर ये वीडियो है। तो काफ़ी दिनों से मेरा वीडियो नहीं आ रहा था बिकॉज तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे हो रखी थी मौसम की वजह से, और थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था, बच्चा छोटा है इसलिए मेरा। तो चलिए आज के वीडियो पे आते हैं। आज का वीडियो है रिएक्शन, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी इनके हस्बैंड का जो है ना, वो कुछ बाजू में मतलब कुछ फोड़ा टाइप का फूल गया है, मतलब पता नहीं इनके दिक्कत कुछ हो गई है। तो इनके हस्बैंड ने वीडियो नहीं पहले डाला, इन्होंने पहले फ़ोटो डाली थी कि उनके हाथ पे उस टाइप का कुछ हो गया है। उनका कहना था कि कुछ इंजेक्शन वगैरह लगते थे उन्हें, तो वहाँ पर वो सूज गया है, मतलब उभर गया है, कुछ फूल गया है, पानी भर गया उसमें, तो कुछ दिक्कत हो गई है। कहने का मतलब ये था बेसिकली। तो इनके हस्बैंड ने वो डाला था। तो उस टाइम पे ना ये मैडम बहुत ज़्यादा मतलब दिखा रही थी अपने आप में कि भाई मैं बहुत गुस्सा हूँ, मेरे साथ ऐसा हुआ वैसा हुआ, मारपीट हुई, और मैं अपने हस्बैंड के लिए बिल्कुल भी यहाँ वापस नहीं आई हूँ इस घर में, और मैं बिल्कुल भी केयर नहीं करती। बहुत सारी चीज़ें ये दिखा रही थी कि इनको कुछ लेना देना नहीं है अपने पति से। इनका कहना था कि पति जाके काम पे काम करे और मैं अपना घर देखूंगी, बच्चे देखूंगी, और मेरे बस का नहीं है कि मैं पति को पालूं, बच्चों को पालूं और अपने आप को पालूं, तो मेरे से इतना नहीं हो रहा है। इनका कहना बहुत सारी चीज़ों में ऐसा था। तो उस टाइम पे हम लोग कुछ रिएक्शन वाले, कुछ ऐसे ब्लॉगर्स जो इनको जानते थे, उन सब ने यही वीडियोस बनाए कि भैया आपको घर जाना चाहिए, अगर आप घर नहीं जाओगे तो आप बदनाम हो जाओगे कहीं ना कहीं। लोगों का कहना था कि अगर यही करना था तो किडनी क्यों दी थी, है ना। तो अब मैडम का कहना है कि आज जो इन्होंने वीडियो डाला कि मेरे पति की, आज नहीं मतलब कल डाला होगा आई थिंक, या पता नहीं आज डाला, मैंने ये ध्यान नहीं दिया। तो इनका कहना है लास्ट वीडियो में कि जो बैठ के इन्होंने बनाया है, थंबनेल में जो फोटो लगी है उस वाली फोटो के हिसाब से जो वीडियो है, तो इनका कहना है कि लड़ाई झगड़ा सब अपनी जगह है, ऐसी चीज़ें हो जाएंगी तो गाइस मुझे करना पड़ेगा, पति है मेरा, है ना। और इन्होंने बोला साथ में कि पति को देखूं, बच्चों को देखूं, अपने आप को देखूं तो बहुत मुश्किल हो रहा है, तो व्लॉग एडिट नहीं हो पा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। आप लोगों से चाहती हूँ मैं सपोर्ट करो आप लोग, और आप सबको पता है कि मेरे व्यूज़ कैसे जा रहे हैं। और मेरा एक चैनल जो है जिस पे अर्निंग होती थी 8-10 हज़ार रुपये की, ज़िंदगी वाला, वो इस टाइम पे नहीं काम कर रहा है, मोनेटाइज नहीं है, डीमोनेटाइज हो गया है। तो अब फिलहाल में मेरे पास पैसा नहीं आ रहा उतना। तो आप लोग ये जो नया चैनल है लाइफ वाला, तो आप उस पर सपोर्ट करो। और आपने साथ में देखा भी होगा इन्होंने अपने हस्बैंड की जो ट्रांसप्लांट वाली है चैनल, उसको शेयर किया है अपनी कम्युनिटी पे। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि इतना गंद मचाने के बाद आज आप कह रही हो कि आपका पति है। अगर मुझे इसी तरीके से कुछ लोग कहते हैं मुझे कमेंट में कि आप छोड़ दो इनको, आपके साथ फिर बुरा बर्ताव होगा, और नीचे लोगों ने लिखा भी है इनके कमेंट सेक्शन में काफ़ी ज़्यादा कि अब हम इनको सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि इन्होंने अपने पति के बारे में इतनी सारी कहानी सुनाई, और आज अपने पति का सपोर्ट करने के लिए मैडम बैठी है, और कल को फिर वही पति जब सही हो जाएगा तो फिर इन्हें मारपीट करेगा और हमें ये दिखाएंगी। कहीं ना कहीं लोगों का दिल दुखाया और लोग सपोर्ट करना बंद करना चाह रहे हैं इनको। जबकि मेरा, अगर मैं अपनी बात करूँ कि मैं क्या बोलती हूँ, तो मैं यही बोलती हूँ कि देखो, या तो आप किसी को इतना बुरा मत दिखाओ, और या तो आप उसकी इतनी हेल्प मत दिखाओ कि भाई मैं बहुत कुछ कर रही हूँ उसके लिए। जब आपके दिल में कुछ नहीं है तो फिर आप क्या ही हेल्प कर रहे हो, ये क्या ही दिखा रहे हो। अगर इंसानियत होती ना तो शायद उस समय भी आप नहीं गए होते जो झूठा आपने कंटेंट दिखाया कि मैं मायके बैठ गई हूँ आके, जबकि मायके सिर्फ घूमने जाती थी, मिलने जाती थी, मिलने जाने के बाद वीडियो बना के वापस आ जाती थी। और इन्होंने ये दिखाया था कि भाई मैं मायके में धरना दे के बैठ गई हूँ और यहाँ पे कुछ है नहीं है, और मेरे को किराए का कमरे के लिए मैं अफोर्ड नहीं कर सकती, इस वजह से मेरे को पति के पास वापस आना पड़ गया, मेरे माँ बाप ने मुझे रखा नहीं। तब इन्होंने अपने माँ बाप को भी बदनाम कर दिया, साथ ही साथ इन्होंने अपने पति को तो धज्जियाँ उड़ाई, और साथ में ये भी दिखा दिया कि भाई मैं कितनी गरीबी और लाचारी में हूँ, तो मेरे पास कमरा नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो मेरे को वापस आना पड़ा। और अब इनका कहना ये भी था कि इनको घर बनाना है जिसकी वजह से इनको पैसा चाहिए, और ये यूट्यूब पे चाहती हैं कि पब्लिक जो है इनको सपोर्ट करे, हेल्प करे, और इनके व्यूज़ अच्छे मतलब देख पाएँ लोग, अच्छा से इनको वीडियो देखे चलाए, और इनको सपोर्ट मिले जिससे कि ये अपना घर खरीद पाएँ। ये घर के लिए मेहनत कर रही हैं। इनका कहना तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती है कि मैडम किस मुंह से आके 2-3 बातें अलग अलग बता देती हैं अपनी मुंह से, और आज ये कहती हैं अपने वीडियो में कि पति है मेरा,
अगर उसको उसके हाल पे ही छोड़ना था तो गाइज मैंने उसको किडनी क्यों दी। अगर मुझे छोड़ना होता तो मैं तभी छोड़ देती, जब मेरा 1.5 साल का बच्चा था या 1.5 साल शादी को हुआ था, मैं तभी छोड़ देती। मैं अपनी किडनी क्यों देती, और किडनी दी है तो चलो अब जो भी है एक साइड करती हूँ और इनका इलाज मैं कराऊँगी, पति को मैं संभालूँगी। इस तरीके की बातें अब ये कह रही हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि आप पहले कुछ दिन पहले क्या सो गई थी, जो आपको पता नहीं था कि आपका पति बीमार है, आप उसे छोड़ छाड़ के जा रही हो, और वो इंसान आपके पास से आपका बड़ा बेटा उठा के ले आया है, और वो बड़ा बेटा भी उसी पेशेंट इंसान के साथ रह रहा है, और वो बच्चा भी वहाँ पे अकेला स्ट्रगल कर रहा है। तब आप सो रही थी, तब आपको नहीं पता था कि आपका खुद का पति है, आपने उसे किडनी दी है, आपने उसे एक नया जीवन दिया, और उसकी जिम्मेवारी पूरी की पूरी आपकी हुई पड़ी है, और वो इंसान काम भी नहीं कर सकता, एक तरीके से लाचार इंसान है। तब आपको ये सब चीज़ें नहीं समझ में आ रही थी। तब आपने छोटा बच्चा अगर उन्होंने ले भी आए तो आपने ये कोशिश नहीं की कि उस बच्चे के पास आके खुद से रहना शुरू कर दूँ या उस बच्चे को वापस ले जाऊँ। आपने रत्ती भर भी कोशिश नहीं की। आपने वीडियो में ये बोला कि वो लेकर गया तो अब वो संभालेगा, वो उसकी जिम्मेवारी है, वो लेकर गया तो वो देखेगा कि कैसे उसको बच्चे को पालना है, कैसे क्या करना है। तब आपका कहना ये था, और आज आपका कहना है कि अगर गाइज मुझे इसको दुख दर्द में ही छोड़ना था तो मैं तभी छोड़ देती, जब 1.5 साल हुआ था मेरी शादी को, या 1.5 साल का मेरा बच्चा था, मैं तभी छोड़ देती। ये इनका आज का कहना है। मतलब मैं इनकी बातें सुन सुन के हैरान हूँ कि भैया आप दो मुंह से किस तरीके से एक ही मुंह से 10 बातें अलग अलग कर लेते हो। शर्म भी नहीं आती है आपको कि भाई क्या बोल रहे हो। माना कि जो कंडीशन है वो कंडीशन बहुत ख़राब है इस टाइम पे, और कोई भी इंसान इस तरीके की सिचुएशन में होता है ना तो उसकी तबीयत का ऊपर नीचे होना बहुत ही एक नॉर्मल चीज़ होती है। जिस इंसान के बॉडी में एक बार इन्फेक्शन आ जाता है ना वो रहता है, लाइफ टाइम रहता है। ऐसी चीज़ों में तो रहता ही रहता है, जिसका ट्रांसप्लांट हुआ हो या जिसके साथ इतना बड़ा कुछ हादसा हो चुका हो कि बीवी पहले अपने ही पति को इतना बदनाम करती है, उनसे लड़ाई झगड़े करती है। या तो आप सीधी सी बात है, आप एक्सेप्ट कर लो ना कि भैया आपका लड़ाई झगड़ा जो है वो एक साइड में कर दो, और आप इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो कि भैया आपके पति आपके जीवन भर कुछ नहीं कर सकते, वो नहीं है उस काबिल कि वो काम करे बाहर जाके या कुछ ऐसा करे। तो वो इंसान लाचार है तो उसको लाचार के हिसाब से ही आप एक्सेप्ट कर लो ना कि वो बंदा नहीं कर सकता कुछ। फिर अगर आप ये चीज़ एक्सेप्ट कर लोगे तो आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि वो बंदा जाएगा कहीं काम करेगा, 2 पैसे लाएगा और आपका घर चलाएगा। आपको ये उम्मीद होनी नहीं चाहिए ना। आपके हस्बैंड नॉर्मल आदमियों जैसे तो है नहीं है कि भैया आपके कहने पे जाएंगे और कमा के लाएंगे। अगर एक इंसान कोई नॉर्मल होता है ना और वो काम नहीं कर रहा होता तो समझ में आता है। हर औरत बोलती है कि भैया हम घर नहीं चला सकते, और ये बात सच भी है कि आज के महंगाई के ज़माने में 2 बच्चों के साथ एक बीमार इंसान के साथ एक औरत का अकेले घर चलाना बहुत मुश्किल बात है। लेकिन आप इस चीज़ को समझो कि ये लाइफ आपकी खुद की है, और आपके हस्बैंड की कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते या नहीं करना चाहते। हालांकि हम सारी सिचुएशन देख रहे हैं इस समय, है ना। उनका कोई ऐसा शौक़ नहीं है कि भाई उनको काम नहीं करना, कामचोर इंसान है, नहीं। उनकी एक प्रॉब्लम है, बीमारी है, जिसकी वजह से वो खुद लाचार है इंसान, तो वो क्या कमा के लाएगा, नहीं ला सकता। तो इस चीज़ को तो फिर आपको ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। अगर आप ये कहती हैं कि मैंने उसको किडनी इसलिए दी थी ताकि वो जीवन जी पाए, तो जी पाए तो उसको जीने के लिए भी तो बाकी सब चीज़ें चाहिए, खाना चाहिए, कपड़े चाहिए, रहने को चाहिए, दवाई चाहिए, है ना, सब कुछ चाहिए। फिर लड़ाई झगड़ा किस बात का होता है आप लोगों के बीच, वो नहीं समझ में आता। और लड़ाई झगड़ा होता तो आप लाके सोशल मीडिया पे पटक देते हो, एक दूसरे के साथ इस तरीके के वीडियोस लाके डालते हो ताकि पब्लिक बेवकूफ़ बनती जाए और पब्लिक के चक्कर में आप लोगों के डॉलर बनते जाए, है ना। तो गाइस बेसिकली मेन जो मोटिव है वो यही है कि कुछ भी दिखाएं पर अपने पूरे होने चाहिए डॉलर, बाकी दुनिया जाए भाड़ में। तो इनका ये मोटिव है। और आप लोग बताना कि ये जो 2-3 बातें 4 बातें करती हैं अपने मुंह से, उसमें से आपके हिसाब से इनको क्या बात करनी चाहिए और क्या नहीं करनी चाहिए। तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे। अब रेगुलर वीडियोज़ आएंगे तो मिलते रहेंगे, तो कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।